अपन ने पढ़ लिया था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया था कल, है ना। तो सेल जो कोशिकांग चल रहा है अपने, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम पढ़ते हैं आज। तो आप अपना नेक्स्ट कोशिकांग है राइबोसोम, टॉपिक डालो राइबोसोम। राइबोसोम से संबंधित बहुत सारी कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्जाम में, है ना। अपन उनको क्लियर करते हुए चलेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। मतलब कंपटीशन के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अपन कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपको रीट की तैयारी करा रहे हैं, है ना। तो अपना अपना नेक्स्ट कोशिकांग अपन पढ़ रहे हैं राइबोसोम, है ना। कोशिका के अंदर पाया जाता है राइबोसोम। मतलब इसकी खोज किसने की, इसका अन्य नाम क्या है ना। इसके प्रकार क्या है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है ना। इसके अलावा इसकी संरचना पढ़ेंगे अपन, भाई इसकी संरचना कितने यूनिट से मिलकर बना होता है, इसकी संरचना में क्या क्या आता है ना। कितनी यूनिट आती है, 2 इकाई आती है, 2 यूनिट आती है इसमें बड़ी बड़ी, है ना। तो इन सब का पढ़ते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ते हैं, भाई इसकी खोज किसने की, इसके अन्य नाम क्या है। तो एक बार पहले ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसके जो मतलब पूरी संरचना पूरा लिखेंगे, चित्र भी बनाएंगे, है ना। बाकी है ना, पहले अपन ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं इसको, भाई अपन को पढ़ना क्या है पूरा, है ना। ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं इसको। तो देख लो राइबोसोम में अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, राइबोसोम की खोज की थी पेलार्ड ने, पेलाडे या पेलार्ड एक ही बात है, पेलार्ड, पेलार्ड इंग्लिश में बोलेंगे इसको PALADE। जॉर्ज पेलड था, है ना। जॉर्ज पेलड, इसने खोज की थी राइबोसोम की, है ना, 1953 में। खैर छोड़ो, आप तो देखो पेलाडे, राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे या पेलड ने, है ना। इसके बाद अन्य नाम, पहले ऊपर ऊपर से समझ लो इसको, फिर है ना अपन पहले अपन ऊपर ऊपर से सब शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर पूरा मिटा के फिर पूरी संरचना लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे, पूरा मतलब पूरा लिखेंगे इसको, है ना। तो पहले ऊपर ऊपर से समझ लो अन्य नाम किसने दिया, अन्य नाम क्या क्या है राइबोसोम के। तो राइबोसोम के जो अन्य नाम है वो है, एक तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम को, प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा राइबोसोम को कोशिका का इंजन बोलते हैं, कोशिका का इंजन, इंजन। इसके अलावा राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, राइबोसोम, है ना। इसके अलावा सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। इसके अलावा राइबोसोम कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहलाता है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, अंदर कोशिकांग। देखो, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली के अंदर सेल ऑर्गेनेली, है ना। ये तो कहलाएगा राइबोसोम। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन आ जाए आपके कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका, तो वो किसे कहेंगे, कोशिका के अंदर कोशिका, वो कहते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर कोशिका, सेल इन सेल, सेल इनसाइड सेल, सेल विद इन सेल। और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग तो कहलाएगा, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग ये तो कहलाएगा राइबोसोम, जबकि कोशिका के अंदर कोशिका ये कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसके अन्य नाम है ना। इसके अलावा सर्वव्यापी कोशिकांगे, सर्वव्यापी मतलब यूनिवर्सल, सर्वव्यापी या सार्वत्रिक, सार्वत्रिक कोशिकाओं, है ना। ये इसके अन्य नाम है। प्रोटीन निर्माण की प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, एक ही बात है। ये सबसे इनको ध्यान रखना आप, है ना। और किसको ध्यान रखना, इन दोनों को तो ध्यान रखना, इन तीनों को, ये ऊपर के तीनों, इनको तो ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये है राइबोसोम के अन्य नाम, प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग,
कोशिका का इंजन, सर्वव्यापी कोशिकांग, सार्वत्रिक कोशिकांग, मतलब है सर्वव्यापी का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली, ये सब में पाया जाता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, है ना। इसके अलावा राइबोसोम की होगी। अब इसकी संरचना होती है ना, इसकी संरचना देखो, संरचना में देखो झिल्ली रहित कोशिका आगे कोई, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है ना, झिल्ली रहित कोशिका, झिल्ली रहित कोशिका अंग होता है ये, मतलब इसके ऊपर कोई झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। आरआरएनए और प्रोटीन से निर्मित होता है, आरआरएनए व प्रोटीन, आरआरएनए। एक बार क्वेश्चन आया कि राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, तो उसने आरआरएनए नहीं दिया, उसने केवल आरएनए दे दिया इसकी जगह, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। क्वेश्चन यहाँ भी कंफ्यूज करता है कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, टीआरएनए ऐसे कंफ्यूज करता है वो प्रोटीन, एमआरएनए वो प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है राइबोसोम किससे मिलकर बनाता है, राइबोसोम इससे मिलकर बनाता है, आरआरएनए और प्रोटीन, है ना। अब राइबोसोम में दो इकाइयां पाई जाती है, दो इकाइयों से निर्मित होता है, इकाइयों मतलब यूनिट से, यूनिट्स, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, दो इकाइयों से निर्मित होता है ये, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है बड़ी इकाई, बड़ी इकाई, है ना। एक होती है छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाई। दो इकाइयां पाई जाती है, एक तो बड़ी इकाई, एक छोटी इकाई, है ना। राइबोसोम दो इकाइयों से मिलकर होता है, एक तो होती है बड़ी इकाई, एक होती है छोटी इकाई, है ना। ये जो बड़ी इकाई होती है, बड़ी इकाई होती है, ये क्या होती है, देखो इसकी संरचना में देखो आप, जैसे यहाँ पे इसकी संरचना, इसकी संरचना कैसे भी बना सकते हो आप, दो तरह से बना सकते हो। एक तो ये है इसकी संरचना, है ना, ये ये बड़ी इकाई, थोड़ा यहाँ से कम चौड़ा बन गया है, थोड़ा सही नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसा ही बन जाए, थोड़ा सा इधर उधर रहता है, सेम बना देना आप तो। ये बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है, अब थोड़ा ठीक बना है ना। ये तो कहलाती है बड़ी इकाई, बड़ी इकाई। ये कहलाती है छोटी इकाई, छोटी इकाई। ये इसकी, और इसमें तीन वो पाए जाते हैं स्थल, इस बड़ी इकाई में तीन स्थल पाए जाते हैं। एक तो ए साइट, तीन स्थल पाए जाते हैं, तीन साइट पाई जाती है। ये जो बड़ी इकाई है इसमें तीन साइट पाई जाती है, ए साइट, ए साइट, ये है कहलाती है इसकी पी साइट, पी साइट, ये कहलाती है ए साइट, और ये कहलाती है टी साइट, ये कहलाती है ई साइट, है ना। ये ए साइट, ये पी साइट और ये ई साइट। मतलब ये राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का काम है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन कैसे बनाते हैं, प्रोटीन किसके मिलके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं, एमिनो एसिड के मिलके बने होते हैं प्रोटीन, है ना। तो राइबोसोम में तीन, जो बड़ी इकाई है उसमें तीन स्थल पाए जाते हैं, तीन साइट पाई जाती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ई का मतलब बाहर निकलना, ए का मतलब एक्सेप्ट करना, है ना। यहाँ से अमीनो अम्ल आएंगे, यहाँ से एमिनो अम्ल आएंगे, वही मिलके प्रोटीन बनाएंगे। तो टीआरएनए से, टीआरएनए लेके आता है उनको, है ना, टीआरएनए लेके आता है, यहाँ से अमीनो अम्ल आएंगे, या यहाँ से मान लो आप, यहाँ से अमीनो अम्ल लेके आएंगे, इस पे तो लेके आएंगे, और इस पे पी का मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, है ना।
मतलब इसमें अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे, एक लड़ी में जुड़ जाएंगे, यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, ऐसे अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे, ये अमीनो अम्ल ये सब जुड़ते जाएंगे। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कहाँ पे होगा? पी साइड पे। इस पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, है ना। और ये ई साइड है ना, यहाँ से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। जो एक अमीनो अम्ल को कौन लेके आता है? टीआरएनए लेके आता है, टीआरएनए, है ना, लेके आएगा, टीआरएनए लेके आएगा। टीआरएनए ये जो ए साइड पे लेके आएगा। पी साइड पे क्या होगा? इनका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे। और जो खाली टीआरएनए बचेगा, टीआरएनए तो यहाँ लेके तो आया अमीनो अम्ल को, लेकिन यहाँ दे दिया उसने, और इसके बाद ये खाली टीआरएनए बचेगा, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ई साइड से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ई साइड से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा बिना अमीनो अम्ल वाला, है ना। अब देखो ये पी साइड पर क्या होगा? ये जो पी साइड है इस पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है ना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो ये एमिनो अम्ल से मिलकर बनती है ना, मतलब ये प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, है ना। एमआरए पे बनती है, जैसे ये एमआरएनए है ना। तो ये बड़ी इकाई है ना, ये छोटी इकाई, फिर ये बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई। वहां पर ने बड़ी इकाई नीचे बनाई है, छोटी इकाई ऊपर बनाई। यहाँ पे ऐसे ही देख लो, ये बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई। तो ये एमआरएनए, एक तो ये एमआरएनए, ये जो लाइन है लंबी सी रस्सी, ये एमआरएनए, इस पर बनते हैं प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम है ना, छोटी इकाई से जुड़ती है, किससे? एमआरएनए से। छोटी इकाई से एमआरएनए से जुड़ती है, ये ऐसे यहाँ से जुड़ी, तो ये वाली इकाई एमआरएनए से जुड़ती है, यहाँ से आते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस राइबोसोम से जुड़ते हैं। तो ये एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ते हैं, एक लड़ी, एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, है ना। छोटी इकाई की सहायता से, छोटी इकाई राइबोसोम, ये बड़ी इकाई ऊपर वाली, है ना, बड़ी इकाई, लार्ज यूनिट, बड़ी इकाई, और ये छोटी इकाई। देखो ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई मतलब राइबोसोम जब एमआरएनए से जुड़ जाते हैं ना, तो श्रृंखला का निर्माण करते हैं, है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, लड़ी में जुड़ जाते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, या पोलीसोम, है ना, पॉलीराइबोसोम या पोलीसोम। तो देखो ये हो गई इसकी, है ना, संरचना। अब बड़ी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ते हैं? बड़ी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ते हैं? एक तो ईआर से, ईआर मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका से, एक टीआरएनए से, है ना, और एक केंद्रक झिल्ली से। यहाँ पे ऐसे कर लो, केंद्रक झिल्ली से जुड़ते हैं। जबकि छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ते हैं? एमआरएनए से जुड़ते हैं। राइबोसोम बड़ी इकाई की सहायता से किससे जुड़ते हैं? ईआर से, अंतःप्रद्रवी जालिका से, टीआरएनए से और केंद्रक झिल्ली से। जबकि छोटी इकाई के द्वारा किससे जुड़ते हैं? एमआरएनए से जुड़ते हैं। तो यह है इसकी संरचना, है ना। और झिल्ली रहित कोशिकांगे, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, झिल्ली रहित कोशिकांगे, है ना। 3 साइट इसमें उपस्थित होती है, ई साइट, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ए साइट में क्या होगा? अमीनो अम्ल प्रवेश करेंगे। पी साइट में क्या होगा? यहाँ पे लड़ी बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा पी साइड पे, मतलब प्रोटीन का निर्माण होगा, है ना। और ई साइड से क्या होगा? टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, जो बिना अमीनो अम्ल वाला टीआरएनए वो बाहर निकल जाएगा। जो अमीनो अम्ल वाला टीआरएनए वो तो ए साइड पे आएगा, अमीनो अम्ल वाला जो टीआरएनए वो
टीआरएनए आएगा यहाँ पे, टीआरएनए अमीनोमल वाला यहाँ पे आएगा, ए साइड पे आएगा, और बिना अमीनोमल वाला टीआरएनए यहाँ से बाहर निकल जाएगा ई साइड से, है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बंध किसमें पाया जाता है, पेप्टाइड बंध किसमें पाया जाता है, तो किस कोशिकांग में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, एक बार क्वेश्चन आ गया रेलवे में या किसी एग्जाम में, तो वो है राइबोसोम में, है ना, राइबोसोम में। और ये पेप्टाइड बंध किससे मिलकर बना होता है, ये पेप्टाइड बंध किससे मिलकर बना होता है, ये पेप्टाइड बंध है ना दो अमीनो अम्ल का अमीनो अम्ल के दो समूह से मिलकर बनता है। मतलब दो अमीनो अम्ल ले ली, एक अमीनो अम्ल का तो एमिनो समूह, एक अम्ल का एमिनो समूह, और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, ये हो गए। एक अमीनो अम्ल का एमिनो समूह, दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह, ये जुड़ जाएंगे और मतलब ये जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड बंध बनाएंगे, है ना, ये जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड बंध बनाएंगे। तो इसमें यही पूछा जाता है कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम है ना। तो इसकी संरचना है और इसके कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का करना। इसके अलावा राइबोसोम दो प्रकार, अब प्रकार देखो प्रकार कितने प्रकार का होता है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो 70S है ना, 70S, एक 80S, दो प्रकार का होता है। ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, ये यूकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस देखो ये 70S राइबोसोम है ना, 70S जो राइबोसोम है ये किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ने पढ़ा था, केंद्रक है ना, केंद्रक में भी पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में मतलब कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम ये 70S किस में पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है ना। इसके अलावा हरित लवण में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। ये तो कैसा होता है, ये वृत्ताकार होता है, नग्न होता है ना। डीएनए पाया जाता है, वो तो वृत्ताकार नग्न तो डीएनए होता है, डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S, एक 80S, 70S और 80S। तो 70S है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, उसकी दो उप इकाइयां होती है, दो सब यूनिट होती है, जैसे इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है ना, मतलब दो उप इकाइयां होती हैं इनकी, है ना। तो 70S की इकाई होगी एक तो 50S इसकी, और एक है 30S। अब आप कहेंगे 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, जबकि 70 होता है। ये अवसाधन श्वेतबर्ग की इकाई के आधार पर है ना, श्वेतबर्ग की इकाई के आधार पर अपन निकालते हैं ऐसे। तो राइबोसोम की दो इकाइयां होती है ना, 70S, और दो प्रकार होते हैं, मतलब 70S और 80S। अब ये 70S है ना दो घटकों से मिलकर बनता है, दो इकाइयों से उप इकाइयों से मिलकर बनता है, एक तो 50S और एक 30S है ना। और ये 80S भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये एक तो 60S, एक है 40S, ये है 60S और 40S। यहाँ 60 और 40 100 है, जबकि ऐसा नहीं है, ये ऐसे नियम है, मतलब श्वेतबर्ग की इकाई के आधार पर निकालते हैं, श्वेतबर्ग इकाई के आधार पर, श्वेतबर्ग इकाई के आधार पर, श्वेतबर्ग इकाई के आधार पर, है ना। ये होते हैं जो पेप्टाइड बंध अपन ने पढ़ लिया, है ना। ये जो यहाँ पे एक बात रहेगी अपनी, जो बड़ी इकाइयां है ना, दोनों बड़ी इकाइयां है ना, दोनों, एक तो बड़ी इकाई एक छोटी इकाई, एक तो छोटी इकाई एक बड़ी इकाई, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है राइबोसोम। तो ये दोनों इकाइयां किसकी एक आयन है, एक तत्व है ना, उसकी उपस्थिति में उसकी सांद्रता पर जुड़ती है। मैग्नीशियम आयन है Mg+2 आयन, इसकी सांद्रता होना चाहिए 0.0001 m, है ना, या 10 1 2 3, इस एक के बाद 3 जीरो लगा दो, 10 की घात -3,
10 की घात -3 m। एक ही बात है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 0.001 m, या पॉइंट के बाद कितनी जीरो है उतनी घात लगा दो माइनस में ना, 1 2 3, 3 जीरो है पॉइंट के बाद, तो वो माइनस में ऊपर की तरफ ये पावर लग जाएगी, घात लग जाएगी, है ना। तो ये, या मैग्नीशियम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम आयन, है ना। ये दोनों इकाइयां कब किसकी सांद्रता उनकी उपस्थिति में जुड़ती है? इन दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए मिनिमम ये सांद्रता चाहिए। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता चाहिए 0.0001 m, या 10 की घात -3, है ना। तो मैग्नीशियम जब ये जुड़ती है ना, जब ये दोनों जुड़ जाती है, और ये दोनों राइबोसोम की ये दोनों जो प्रकार हैं, ये कब द्विलक बनाते हैं? राइबोसोम द्विलक बनाता है, द्विलक, द्विलक मतलब डाइमर, डाइमर, है ना। डाइमर कब बनाता है राइबोसोम? या ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में डाइमर, या ऐसे भी आ सकता है, राइबोसोम द्विलक बनाता है। द्विलक बनाता है कब बनाता है? जब इनकी सांद्रता 10 गुना हो जाएगी। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुना हो जाएगी ना, तो ये द्विलक बनाएगा। कौन? राइबोसोम द्विलक बनाता है। देखो कैसे बनाता है, द्विलक बनाता है या डायमर बनाता है, कैसे बनाता है? इसको 10 से गुणा कर लो, 0.0001 m, है ना। इसको 10 से गुणा कर लो, 10 गुना हो जाएगी ना सांद्रता। जब mg की, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुना हो जाएगी, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 गुना हो जाएगी तो ये द्विलक बना लेंगे, है ना। तो राइबोसोम द्विलक बनाता है। तो कैसे बनाता है? 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इसमें से एक पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.001 m, है ना, या 10 की पावर -2 m। 10 पॉइंट के बाद 2 है, 0, तो -2 लगा दिया। तो राइबोसोम द्विलक बनाते हैं। तो किस सांद्रता की उपस्थिति में? इस सांद्रता की उपस्थिति। यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो हैं, ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने, ऐसा कैसे, पॉइंट के बाद 3 जीरो है। अब 10 से पावर करेंगे तो ये पॉइंट उधर खिसक जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी इसमें, है ना। तो ये है सही है। अब देखो जो 70s वाला है ना, उसका द्विलक कैसे होगा? जो 70s वाली जो प्रकार है, 70s राइबोसोम है, इसका द्विलक, 70s का द्विलक कैसा क्या होगा? 100s होगा, है ना। और 80s का द्विलक क्या होगा? 80s का द्विलक क्या होगा? 120s होगा। ये ध्यान रखना, है ना। 100 को ऐसा मत करना 100 को 2 से गुणा करेंगे या 10 से गुणा करेंगे, सीधा नियम ध्यान रखना इसका। 70s जो होता है, राइबोसोम के प्रकार है 2, 70s और 80s। राइबोसोम का द्विलक क्या होगा? 70s का द्विलक क्या होगा? 100s वाला होगा। 80s का द्विलक क्या होगा? 120s वाला होगा। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं, फिर बाद में दोबारा इसकी संरचना पूरा लिखते हैं, पूरा नाम दोबारा लिखेंगे। पहले एक बार फिर से समझ को, इसको शॉर्टकट में समझ लो, आउटलाइन समझ लो। ये हो गया राइबोसोम। देखो, राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे ने या पेलड ने, है ना। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया आपके एग्जाम में। पेलाडे नाम आ जाता है, पेलाडे आ जाता है, या पेलड आ जाता है, जॉर्ज पेलड, है ना। या कैसे पे जाता है, पेलाडे, पेलेडे, ऐसे कुछ भी नाम आ जाता है। तो आप 2 बार मैंने देख लिया एग्जाम में ना, तो ये आ चुका है। इसके अलावा राइबोसोम के अन्य नाम क्या क्या हैं, है ना। अन्य नाम आपको आना चाहिए, अन्य नाम क्या क्या है राइबोसोम के। तो प्रोटीन, एक नाम है इसका प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना। प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? राइबोसोम में। तो ये अपन ने देख लिया नहीं। प्रोटीन को कौन बनाते हैं? अमीनो अम्ल मिलके बनाते हैं। प्रोटीन को कौन बनाते हैं? एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड, इंग्लिश में बोले तो एमिनो एसिड। अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल एक ही बात है। एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल मिलके बनाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? ये प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है ना। तो प्रोटीन की फैक्ट्री है ना। सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। इतना छोटा है कि कोशिकांग के अंदर कोशिकांग बोल दिया इसको। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। जबकि कोशिका के अंदर कोशिका, ये किसे बोलते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और इसकी संरचना देखो आप, संरचना झिल्ली रहित कोशिकांगे, एक तो झिल्ली रहित कोशिकांगे, इसके कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? राइबो, ये दोनों आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। मतलब प्रोटीन तो जुड़ गया, वो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक है ही सही है, ये न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए से मिलकर नहीं बनता है, ये बनता है आरएनए से। आरएनए भी कौन सा? आरएनए भी 3 होते हैं, आरआरएनए से, है ना, ये बनता है। इसके अलावा राइबोसोम है ना, ईआर से किससे जुड़ता है? एक बार क्वेश्चन आया, जो राइबोसोम है वो अंतःपर्दवी जालिका से किससे जुड़ता है? तो अपने अंतःपर्दवी जालिका पढ़ा था ना, तो उसमें राइबोसोमल, राइबोफोरिन प्रोटीन पढ़ा था, उससे जुड़ता है। तो राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़ता है, ईआर से, राइबोफोरिन प्रोटीन से, है ना, ईआर से जुड़ता है। राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन से, ईआर से, मतलब अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ता है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब लिखेंगे अपन, है ना। अब देखो, राइबोसोम किससे निर्मित होता है? आरआरएनए से और प्रोटीन से, जो मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं। 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है राइबोसोम, मुख्यतः 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो बड़ी इकाई, एक लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। लार्ज यूनिट है, ये किससे जुड़ी होती है? इस इकाई की सहायता से, इस बड़ी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है? टीआर से जुड़ता है, टीआरएनए से जुड़ता है और केंद्रक झिल्ली से जुड़ता है। बड़ी इकाई की सहायता से किससे जुड़ता है? मतलब राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से ईआर से जुड़ता है, ये भी सही है, दोनों बातें सही है। और बड़ी इकाई की सहायता से भी राइबोसोम अंतःपर्दवी जालिका से, टीआरएनए से और केंद्रक झिल्ली से जुड़ता है ना। छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ता है? एमआरएनए से जुड़ता है, एमआरएनए से जुड़ेगा छोटी इकाई की सहायता से, बाकी यहाँ तो टीआरएनए से जुड़ेगा, अंतःपर्दवी ईआर से जुड़ेगा, अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ेगा, है ना। अब बड़ी इकाई ना, इसके 3 भाग है। ये जो बड़ी इकाई है इसके 3 भाग है, ये तो छोटी यूनिट और ये बड़ी इकाई, छोटी इकाई बड़ी इकाई। ये देखो, ये देखो, बड़ी इकाई में 3 साइट पाई जाती है, बड़ी इकाई में 3 साइट पाई जाती है, स्थल, है ना, 3 स्थल पाए जाते हैं। ए साइड तो क्या होती है? जहां पे एमिनो अम्ल आते हैं, टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए अमीनो अम्ल को लेके आता है, और ये ए साइड पे, और इस ई साइड से ना बिना एमिनो अम्ल वाला टीआरएनए निकल जाता है बाहर। ई का मतलब बाहर निकलने वाला, ए साइड मतलब एक्सेप्टर आने वाला, है ना। और इस पी साइड पे क्या होगा? अमीनो अम्ल जो यहाँ पे लेके आएगा, वो टीआरएनए लेके आता है ना, अमीनो अम्ल यहाँ पे लेके आता है इस पी साइड पे, इस पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, मतलब प्रोटीन का निर्माण होगा, है ना। प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? अमीनो अम्ल करते हैं, अमीनो अम्ल से ही मिलकर प्रोटीन बनता है। तो अमीनो अम्ल बनते जाएंगे आपस में, है ना, जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण तो जाएगा। तो अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध बनता है? अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध अमीनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल में पाया जाता है ना, पेप्टाइड बंध पाया जाता है अमीनो अम्ल में, है ना। अब जो पेप्टाइड बंध है, ये जैसे 2 अमीनो अम्ल पास पास है, तो एक अमीनो अम्ल का तो एमिनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह, NH2 समूह और COOH समूह, NH2 समूह और COOH समूह, ये दोनों जुड़ जाएंगे और पेप्टाइड बंध बना लेंगे। तो ऐसे फिर पेप्टाइड बंध बन के, ये पूरे पेप्टाइड बंध से बन के एक लड़ी बन जाएगी, है ना। तो पेप्टाइड बंध बन जाता है उसमें, अमीनो अम्ल में 2 अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध, है ना। और ये पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? राइबोसोम में। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। पेप्टाइड बंध किस कोशिकांग में पाया जाता है? आप बोलोगे राइबोसोम में। पेप्टाइड बंध कौन कौन से समूह मिलकर बनाते हैं? एक तो एमिनो समूह, NH2 समूह, एमिनो समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिल समूह, COOH समूह, है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं?
पेप्टाइड बंध बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। अब देखो ये दोनों इकाइयां हैं, ये तो छोटी इकाई है, बड़ी इकाई है, ये दोनों इकाइयां किसकी सांद्रता से जुड़ती है, मतलब सांद्रता होती है इसकी, इन दोनों को जुड़ने के लिए कौन से आयन की सांद्रता की आवश्यकता होती है राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जुड़ने के लिए, तो है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता होना चाहिए। मैग्नीशियम की आयन की कितनी सांद्रता होना चाहिए, 0.0003 3 बार 0 है, फिर 1, 0.0001 m, ये मोलर है, इसकी सांद्रता है ना। तो इस इतनी होना चाहिए, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है, इसलिए 3 की पावर लगा दिया अपन ने, है ना, 10⁻³ ये इतनी सांद्रता होना चाहिए और मैग्नीशियम आयन की, है ना। और जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी, तो ये द्विलक बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जब 10 गुना हो जाएगी तो इसको 10 से गुणा कर लो, न्यूनतम ये सांद्रता चाहिए, जब 10 गुना हो जाएगी तो इसको 10 से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक पॉइंट उधर खिसका दो, है ना, तो ये हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट के बाद 3 जीरो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो, है ना, तो इस पॉइंट के बाद 2 जीरो, इसको 10⁻² लिख सकते हैं, है ना। तो ये है राइबोसोम द्विलक बनाते हैं, तो ये आएगा आंसर, या फिर ये दे देगा आंसर, या तो ये दे देगा या दे देगा, है ना। अब देखो 70S वाला जो द्विलक होता है, 70S वाला द्विलक हो, 70 जो द्विलक हो, 70 का द्विलक क्या होगा, 100S वाला होगा, 80S का द्विलक क्या होगा, 120 वाला होगा, है ना। ये आपका राइबोसोम खत्म, है ना। अब इसको अपन, हाँ, राइबोसोम है ना, क्या करते हैं, ये बड़ी इकाई है, छोटी इकाई नीचे वाली। राइबोसोम mRNA पे एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, mRNA पे की एक, उस पे mRNA के ऊपर एक क्रम से जुड़े रहते हैं, एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पोलिसोम, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, है ना। तो ये है इसका पूरा राइबोसोम का, है ना। और राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक तो 70S, एक 80S, स्वेडबर्ग इकाई के आधार पर, स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक, है ना, इकाई इनके आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर या स्वेडबर्ग इकाई के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, 70S और 80S। जो 70S है, जो 70S राइबोसोम है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम है, इसके भी दो भाग है या दो उप इकाइयां हैं, एक तो 50S, एक 30S। तो 50 और 30 80 होती है, आप ऐसे मत सोचना 50 और 30 तो 80 होती है, ये होना चाहिए, नहीं, ये अवसादन गुणांक का नियम है, श्वेतबर्ग इकाई के आधार पर निकालते हैं इसको, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर निकालते हैं, है ना। तो 70S की तो 50S और 30S दो भाग हैं, और 80S को कौन मिलाए बनाएगी, और 80S की भी दो इकाइयाँ हैं, 60S और एक 40S, ये दोनों मिलके क्या बनाती, 80S बनाती है ना। यहाँ पे 60 और 40 100 ऐसे ऐसा नहीं होता, है ना। तो आप 60S और 40S, इसकी तो दो हैं और इसकी भी दो हैं, 50S और 30S। तो आप ध्यान रखना, ये राइबोसोम में अपना समझने के हिसाब से। अब इसके पूरा दोबारा अपन लिखते हैं, है ना, संरचना, चित्र, चित्र तो वही है सेम, है ना, बाकी अपन पूरा लिख लेते हैं इसको, है ना। अब आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका तो, या फिर है ना, समझ तो लिया, या आप दोबारा वीडियो चला लेना, है ना, समझ तो लिया ही सही। अब आप इनको पूरी संरचना को लिखते हैं, है ना, कॉपी में लिखेंगे अब अपन इन सबको, तो इसको मिटा देता हूं मैं और आप पूरी कॉपी में लिखते हैं। देखो, खोज इसकी हो गई, खोज। अन्य नाम में हो गया आपके, अन्य नाम है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं। खोज की थी पेलाडे ने, है ना, जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में, सन छोड़ो, जॉर्ज पेलाडे ने की थी, इसकी पेलाडे ने की थी खोज, है ना। और तो इसका अन्य नाम है प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, कोशिका का इंजन, सर्वव्यापी कोशिकांग, है ना, सर्वव्यापी कोशिकांग या सार्वत्रिक कोशिकांग, है ना। और इसके बाद कोशिका के अंदर कोशिकांग, कोशिका के अंदर कोशिका किसी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, है ना, को कहते हैं, ऐसे लिख लेना यहाँ पे। जबकि 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 लिखोगे ना तो आ जाएगा, उसी के पास लिख लेना, इसी के पास इसको लिख लेना, है ना। ये हो गया आपके अन्य नाम हो गए इसके, है ना। अब इसके बाद इसकी संरचना, संरचना देखो,
अपन ने क्या लिखा था, झिल्ली रहित कोशिकांग, यह पहला पहला पॉइंट लिख लो, यह झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित देखो ये झिल्ली रहित कोशिकांग है एक तो, है ना, और ये किससे मिलकर बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो एक तो झिल्ली रहित कोशिकांग है और यह आरआरएनए व प्रोटीन से मिलकर 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 बना होता है। इसका ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम। आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो आपस में मिलकर, जो जुड़कर, जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, जो मिलकर, जो आपस में मिलकर, जो आपस में मिलकर, ये लो इसको बंद कर दिया, पूरे स्ट्रक्चर को बंद कर दिया, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं, जो आपस में मिलकर राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं। तो ये है इसकी संरचना में दो बातें, बढ़िया बढ़िया बातें। एक तो झिल्ली रहित कोशिकांग है ना, एक तो झिल्ली रहित कोशिकांग मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसके ऊपर। इसके अलावा इसमें ये किससे मिलकर बना होता है, आरआरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं। अब दो, यह राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है कि दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, दो इकाइयों से, इकाइयों मतलब यूनिट्स, है ना, यूनिट्स, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक तो है बड़ी इकाई, बड़ी इकाई है ना, और दूसरी है छोटी इकाई, है ना, लार्ज यूनिट। तो लार्ज यूनिट, तो देखो इसमें लिखो, इस इकाई की सहायता से, इस इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है, इस इकाई की सहायता से राइबोसोम टीआरएनए से, अंतःप्रद्रवी जालिका से, केंद्रक झिल्ली से जुड़ता है ना। और इसमें तीन स्थल पाए जाते हैं, ए साइट, तीन साइट पाई जाती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट, है ना। ए साइट में अमीनो अम्ल प्रवेश करेंगे, टीआरएनए युक्त, टीआरएनए जो अमीनो अम्ल लेके आएगा, टीआरएनए वाला अमीनो अम्ल, टीआरएनए युक्त अमीनो अम्ल ए साइट से प्रवेश करेगा राइबोसोम में, है ना। और ई साइट से क्या होगा, यहाँ पे पी साइड पे दे देगा वो अमीनो अम्ल, है ना। फिर यहाँ पे पोली, ये चेन बन जाएगी, एक संकल प्रोटीन बन जाएगी, अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे आपस में, है ना। और ई साइड पे क्या होगा, जो खाली हुआ जो टीआरएनए बिना अमीनो अम्ल वाला, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से तो प्रवेश करेगा टीआरएनए ए साइड से, और ई साइड से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो लिखो इसमें बड़ी इकाई, इस इकाई की सहायता से, इस इकाई की सहायता से, इस इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है, राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका कोमा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और टीआरएनए से जुड़ता है,
टीआरएनए से जुड़ता है ना। और देखो कि अंतः परदवी जालिका से जुड़ता है। तो क्वेश्चन, तो एक और लाइन लिख लो, राइबोसोम अंतः परदवी जालिका से किसकी सहायता से जुड़ता है? तो राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़ता है ना। तो लिखो इसमें राइबोसोम अंतः परदवी जालिका से, ये लाइन आई हुई है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम, अंतः परदवी जालिका से अंतः परदवी जालिका से राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़ता है ना। अब बड़ी इकाई है ना, राइबोसोम की बड़ी इकाई में 3 साइट पाई जाती है ना, 3 स्थल पाए जाते हैं। देखो इसमें राइबोसोम की बड़ी इकाई में, बड़ी इकाई 3 बड़ी इकाई में 3 स्थल या साइट, 3 साइट पाई जाती है, 3 स्थल पाए जाते हैं या 3 साइट पाई जाती है ना। एक तो है ए साइट, ए साइट, इसमें क्या होगा, ये रही ए साइट, एमिनो टीआरएनए युक्त एमिनो अम्ल यहाँ से प्रवेश करेंगे, एमिनो अम्ल प्रवेश करेंगे, उनको कौन लेके आएगा? टीआरएनए, टीआरएनए से जुड़ के आएंगे एमिनो अम्ल। तो वो टीआरएनए का क्या क्या ट्रांसफर कराता है ये टीआरएनए, तो एमिनो अम्ल को लेके आएगा कहाँ पे? राइबोसोम में, ए साइट पर। फिर इसको देगा, पी साइट को देगा, और ई साइट से बाहर निकल जाएगा टीआरएनए, टीआरएनए यहाँ पे लेके आएगा ई साइट में, तो एमिनो अम्ल को एक्सेप्ट करती है ए साइट, है ना, एमिनो अम्ल को लेती है ना। जुड़ते मतलब अमीनो अम्ल जुड़ते हैं इस साइड पे आके, है ना। तो लिखो इस साइड से, इस स्थल से, इस साइड से टीआरएनए इस साइड पर, इस साइड पर टीआरएनए 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 युक्त एमिनो अम्ल, युक्त अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल, युक्त एमिनो अम्ल किससे जुड़ते हैं? राइबोसोम से जुड़ते हैं, राइबोसोम से जुड़ते हैं, है ना। और इस पी साइड पर क्या होगा? 3 साइड है, ए साइड, पी साइड, ई साइड। अब ए साइड तो लिख लिया आपने, पी साइड पे क्या होगा? पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, मतलब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, है ना। देखो इसमें दूसरी है पी साइड, तो क्या होगा इस साइड पे? इस साइड पर, अरे इस साइड पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। और तीसरी है आपकी ई साइट, है ना। तो इसमें क्या होगा? यहां से बाहर निकल जाएंगे अमीनो अम्ल, टीआरएनए बाहर निकल जाएगा यहाँ से, अमीनो अम्ल तो यहाँ दे दिया ना टीआरएनए, भाई इस साइड पे तो लेके आया ए साइड पे, पी साइड पे उसने अमीनो अम्ल टीआरएनए अमीनो अम्ल दे दिया पी साइड को। अब जो खाली वाला टीआरएनए बचा वो ई साइड से बाहर निकल जाएगा, है ना। देखो इस साइड से इस
साइड से मुक्त, मुक्त मतलब फ्री वाला, मुक्त टीआरएन, मुक्त एमिनो अम्ल, अमीनो मुक्त अमीनो अम्ल युक्त टीआरएन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलता है, निकल जाता है ना, राइबोसोम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये है मतलब मुक्त अमीनो अम्ल युक्त टीआरएनए, इसका मतलब ये है कि बिना अमीनो अम्ल वाला टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। इसको उतार लो कॉपी में, है ना। एक बार फिर से समझ लो, राइबोसोम की खोज की थी पेलाडे ने। राइबोसोम का अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। जबकि कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोशिका के अंदर कोशिका, कौन सा किस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? राइबोसोम को। कोशिका का इंजन किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। सर्वव्यापी कोशिकांग है, सार्वत्रिक कोशिकांग है, कौन सा है? राइबोसोम। सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, है ना। और ये हो गया संरचना, देखो इसकी झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसको इंपोर्टेंट कर लो, ये भी इंपोर्टेंट है ना। झिल्ली रहित कोशिकांग है और इसकी संरचना में ये काय से मिलकर बना होता है? एक तो आरएनए और प्रोटीन से, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देखो केंद्रिका में पाया जाता है ये आरएनए ना, आप आरएनए भी, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तीन प्रकार का होता है आरएनए। तो ये आरआरएनए, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे पाया जाता है, किस कोशिका में पाया जाता है? केंद्रिका में, है ना। ये 2-4 बार तो क्वेश्चन देख लिया मैंने, क्वेश्चन आया हुआ है आरआरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका में, मतलब न्यूक्लियोलस में। केंद्रक के अंदर छोटा कोशिका में पाया जाता है केंद्रिका, उसको पढ़ेंगे अपन, केंद्रक आने दो अभी, है ना। तो ये राइबोसोम कैसे मिलकर बने होते हैं? आरआरएनए और प्रोटीन से बने होता है राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनाते हैं, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं, है ना। अब राइबोसोम दो दो इकाइयों से मिलकर बना होता है ना। एक तो लार्ज बड़ी इकाई और छोटी इकाई। एक तो बड़ी इकाई, यहाँ पे बड़ी इकाई खत्म होगी, इसके बाद छोटी इकाई है, उसमें भी एक ही लाइन है ना। तो बड़ी इकाई, ये बड़ी इकाई, इसकी संरचना है राइबोसोम की। आप ऐसे भी बना सकते हो चित्र, जैसे ये बड़ी इकाई है ना, ये बड़ी इकाई और ये छोटी इकाई, ये बड़ी इकाई लार्ज यूनिट और ये छोटी इकाई, है ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों तरफ से बना सकते हो, है ना। तो ये बड़ी इकाई और छोटी इकाई, ये बड़ी इकाई और छोटी इकाई, है ना। अपन ने इसको उल्टा कर दो, ऐसा बन जाएगा। तो ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है। अब बड़ी इकाई में भी 3 साइड दिख रही है आपको, ए साइड, देखो इधर देखो, बड़ी इकाई। अब इस बड़ी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है, इसका ध्यान रखना। बड़ी, यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आएगा। बड़ी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है? एक तो अंतःपदवी जालिका से, एक केंद्रक झिल्ली से और एक टीआरएनए से। जबकि छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ता है? इससे तो टीआरएनए से जुड़ गया। छोटी इकाई की सहायता से कैसे जुड़ेगा? एमआरएनए से जुड़ेगा, है ना। अभी आएगी अपनी, यहाँ पे लिख लेंगे चलो। और केंद्रक झिल्ली से। अब एक बड़ी इकाई की सहायता से किससे जुड़ेगा? अंतःपदवी जालिका से जुड़ेगा। तो किस प्रोटीन की सहायता से जुड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में कि राइबोसोम बड़ी इकाई की सहायता से, राइबोसोम किससे जुड़ता है? अंतःपदवी जालिका से जुड़ता है। तो किस प्रोटीन की सहायता से जुड़ता है? तो राइबोफोरिन प्रोटीन की सहायता से जुड़ता है। अपन उसमें पढ़ा था, राइबोफोरिन प्रोटीन आती है उसमें, है ना। ये आएगा आंसर। राइबोसोम की बड़ी इकाई में 3 स्थल पाए जाते हैं, 3 साइट पाई जाती है, ये रही, ए साइट, बी साइट और ई साइट,
हे साइड, पी साइड, ई साइड। हे साइड में क्या होगा, इस स्थल पर टीआरएनए युक्त एमिनो अम्ल यहाँ प्रवेश करेंगे, इसमें ए साइड में। इस साइड पर टीआरएनए युक्त अमीनो अम्ल राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। और पी साइड पे क्या होगा, इस साइड पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है, पेप्टाइड बंध मिलकर बनाते हैं ना, अमीनो अम्ल जुड़ते जाते हैं, अमीनो अम्ल जुड़ते जा रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ई साइड में क्या होगा, यहाँ से टीआरएनए बाहर निकल जाएंगे, जिनके पास वो नहीं होगा, एमिनो अम्ल नहीं होंगे, एमिनो अम्ल वहां दे दियो उन्होंने पी साइड भी, है ना, तो यहाँ से बाहर निकल गए। छोटी इकाई भी लिख लो, छोटी इकाई के लिए भी एक ही लाइन है, लिख लो। दूसरा छोटी इकाई, छोटी इकाई, तो इस इकाई की सहायता से किससे जुड़ते हैं, एमआरएनए से जुड़ते हैं। भाई बड़ी इकाई की सहायता से तो किससे जुड़ते हैं, ये टीआरएनए से जुड़ते हैं, अंतःपरदावी जालिका से जुड़ते हैं, केंद्रक झिल्ली से जुड़ती है कौन, राइबोसोम। राइबोसोम जुड़ता है, लेकिन छोटी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है, एमआरएनए से, एमआरएनए से जुड़ेगा। तो इस इकाई की सहायता से, इस इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है, एमआरएनए से जुड़ता है। एमआरएनए से जुड़ता है, इस इकाई की सहायता से, छोटी इकाई की सहायता से राइबोसोम किससे जुड़ता है, एमआरएनए से जुड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। बस ये इसको उतार लो कॉपी में, मोबाइल में, मोबाइल में नहीं तो कॉपी में उतार लो आप, तो सबसे बढ़िया रहेगा। चित्र को भी बनाना, दोनों चित्र बनाना, ठीक है। अब मैं मिटाया जा रहा हूँ इसको। इसमें आगे लिखो, आगे चल रहा है अपना, छोटी इकाई में चल रहा है, छोटी इकाई में एक लाइन और लिखनी है अपन को, है ना, लिखो। देखो संरचना चल रही थी अपनी, है ना, संरचना चल रही है अपनी, और उसी में लिखो आगे, संरचना में ही पूरा आगे आएगा। अभी संरचना भी खत्म नहीं हुई अपनी, है ना। तो संरचना देखो, राइबोसोम में जब, राइबोसोम है ना, इसे एमआरएनए से जुड़िए, एमआरएनए, एमआरएनए, तो राइबोसोम इस एमआरएनए से जुड़ जाएंगे, है ना। ये बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई की सहायता से जुड़ते हैं राइबोसोम, छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ते हैं, राइबोसोम छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ते हैं, एमआरएनए से, है ना, एमआरएनए से। अभी पिछली लाइन दिखाई अपन ने, राइबोसोम छोटी इकाई की सहायता से एमआरएनए से जुड़ते हैं, ये छोटी इकाई इसकी सहायता से जुड़े हैं, बड़ी इकाई को बस दिखाने के लिए, है ना। छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़े हैं राइबोसोम, एमआरएनए से जुड़े हैं, ये एमआरएनए इनका, एमआरएनए, है ना। मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से दिखाएं अपन, ये एमआरएनए, एमआरएनए धागा है ना, ये लाइन, ये एमआरएनए है ना। और ये राइबोसोम है, बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है, बड़ी इकाई, छोटी इकाई। तो एक जुड़ जाते हैं एमआरएनए की सहायता से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पोलिसोम, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम, है ना, पोली राइबोसोम, एक ही बात है, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम, है ना। तो इसको लिख लेते हैं अपन राइबोसोम, उसी में लिखो संरचना में लिखो, आगे लिखो एमआरएनए, वो छोटी इकाई है ना, उसी में आगे लिखो, एक लाइन छोटी इकाई में बच रही है, बाकी संरचना की कुछ बातें हैं जो बच रही है अपने, लिखो इसमें राइबोसोम छोटी इकाई की सहायता से, छोटी इकाई, छोटी इकाई की सहायता से, छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ जाते हैं, एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, जुड़कर
जुड़कर क्या बनाते हैं? पोलिसोम। पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम। पोलीराइबोसोम बनाते हैं। पोलीराइबोसोम बनाते हैं। पोलिसोम या पोलीराइबोसोम बनाते हैं, मतलब छोटी इकाई की सहायता से एमआरएनए से जुड़ते हैं ये राइबोसोम, है ना। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? पोलिसोम बनाएंगे या पोलीराइबोसोम बनाएंगे, है ना। ये होगी एक छोटी इकाई। अभी संरचना में बहुत सारी चीजें बड़ी इकाई से छोटी इकाई से संबंधित, है ना, तो लिखते जाते हैं अपन पॉइंट टू पॉइंट। देखो, राइबोसोम है ना, पेप्टाइड बंध की सहायता से अमीनो अम्ल है ना, पेप्टाइड बंध, एमिनो अम्ल में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, राइबोसोम में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। एमिनो अम्ल आपस में प्रोटीन, एमिनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन बनाएंगे। एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, है ना। एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे, और मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेंगे, उसी को प्रोटीन कहते हैं। तो एमिनो अम्ल है ना, उनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध। देखो इसमें राइबोसोम में, राइबोसोम में एमिनो अम्ल, अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल एक ही बात है, अमीनो अम्ल जुड़, आपस में मिलकर, जुड़कर पेप्टाइड बंध बनाते हैं। पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। इसको बॉक्स में बंद कर दो, है ना। पेप्टाइड बंध बनाते हैं दो अमीनो अम्लों के मध्य, दो अमीनो अम्लों के मध्य या के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? के बीच पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पेप्टाइड बंध पाया जाता है। दो अमीनो अम्लों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध पाया जाता है ना। दो अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध पाया जाता है। देखो, कोई से भी दो अमीनो अम्लों, एक अमीनो अम्ल तो इधर आ गया, एक अमीनो अम्ल इधर आ गया, एक अमीनो अम्ल का दो एमिनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, ये जुड़ जाते हैं, है ना। वो मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बंध बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन आ चुका है। राइबोस पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? कौन सी कोशिका में पाया जाता है? कौन सी कोशिकांग में पाया जाता है? तो राइबोसोम में पाया जाता है। अब दो अमीनो अम्ल, पेप्टाइड बंध क्या होता है? दो अमीनो अम्ल के बीच पाया जाता है ना। दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। मतलब अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध की सहायता से जुड़ते जाते हैं, है ना, और वो प्रोटीन बनाते जाते हैं, प्रोटीन बनती जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता जाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। एक अमीनो अम्ल का तो एमिनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, है ना, मिलकर पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। देखो इसमें एक एमिनो अम्ल का, अरे एक एमिनो अम्ल का, एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह, एमिनो समूह ये आ चुका है रेलवे के एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन, है ना। एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिल बोलो चाहे कार्बोक्सिल लिख बोलो, एक ही बात है ना। कार्बोक्सिल बोल दो, चलो कार्बोक्सिल समूह,
मिलकर कार्बोक्सिल समूह COOH है ना, कार्बोक्सिलिक हो गया ये, है ना, एमिनो समूह NH2 समूह, है ना, समूह मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। ये हो गया आपके। अब राइबोसोम की जो दोनों इकाइयां है ना, दो इकाइयां हो गई पूरी, छोटी इकाई बड़ी इकाई और छोटी इकाई। अब जो दोनों इकाइयां है ना, छोटी इकाई बड़ी इकाई, दोनों इकाइयां किसकी, कौन से आयन की सांद्रता चाहिए उनको दोनों को जोड़ने के लिए, है ना, तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता की उपस्थिति में दोनों जुड़ जाती है। लिख दो इसको। राइबोसोम की ये दोनों इकाइयां, ये दोनों इकाइयां या यूनिट्स, ये दोनों यूनिट्स, ये दोनों इकाइयां, ये दोनों इकाइयां मैग्नीशियम, दोनों इकाइयों, राइबोसोम की ये दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन Mg+2, है ना, Mg+2 आयन, मैग्नीशियम आयन की 0.00001 m, 0.0001 m या 10⁻³ m सांद्रता होना चाहिए, होना, सांद्रता होना चाहिए, है ना, सांद्रता होना चाहिए। दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए कौन से आयन की सांद्रता होना चाहिए, मैग्नीशियम आयन की क्या सांद्रता होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, 0.0001 m या 10⁻³ m सांद्रता होनी चाहिए, है ना। यदि सांद्रता, यदि सांद्रता 10 गुना हो जाए, देखो 10 गुना हो जाएगी ना तो ये द्विलक बना लेंगे। अब 10 गुना होते हैं क्या, 10 से गुना कर लो इसको, 3 पॉइंट की जगह, ये 3 पॉइंट के बाद 3 जीरो है ना, इसके बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो हो जाएगा, ये पॉइंट उधर खिसक जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा राइट साइड पे, एक जीरो उधर खिसक गया, ठीक है। यदि सांद्रता 10 गुना हो जाए तो राइबोसोम द्विलक बना लेते हैं, राइबोसोम द्विलक बना लेते हैं, है ना। कौन सी सांद्रता की में 0.0001 m गुणा 10 बराबर 10 बराबर एक पॉइंट उधर किसका दो 0.0001 m या 10⁻² m, एक ही बात है। सांद्रता की उपस्थिति में द्विलक बनाते हैं, है ना। वहां से लाइन चल रही है आपकी 0.001 m या इंटू 10 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 0.001 m या 10⁻² m, है ना। ये मैग्नीशियम आयन की सांद्रता होगी की उपस्थिति में द्विलक बनाएंगे, है ना, है ना। और 70s का द्विलक कैसा होगा, 70s का द्विलक 100s वाला होता है, 70s का द्विलक कैसा होता है, 100s होता है, और 100s होता है, और 80s का द्विलक
80S का द्विलक क्या होगा, 120 होगा, 120S होगा, है ना। 70S का द्विलक तो 100S, और 80S का द्विलक कैसा होगा, 120S। एस बड़ा लिखो, कैपिटल, है ना। ये है इसकी संरचना, ये इसकी संरचना है। अपन ने एक बार शुरू में समझ ली, और बाकी फिर से समझ लो। देखो, राइबोसोम छोटी इकाई की सहायता से किससे जुड़ता है, एमआरएनए से। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे, एमआरएनए से जुड़ जाएंगे, छोटी इकाई की सहायता से एमआरएनए से जुड़ जाएंगे, ऐसे धागे से जुड़ जाएंगे, एमआरएनए धागा है ना। तो इसमें बहुत सारे राइबोसोम जुड़ते जाएंगे, तो इस संरचना, तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बनाते हैं वो, इसे बोलेंगे पॉलीराइबोसोम या पोलिसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं इसको, या बनाते हैं, ये एक ही बात है। राइबोसोम में अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। दो अमीनो अम्ल के बीच क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है ना। दो अमीनो अम्ल के बीच, प्रोटीन में कौन सा, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो अम्ल से, है ना। अमीनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अमीनो अम्ल में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। प्रोटीन में भी यही बंध पाया जाएगा, अमीनो अम्ल में भी यही बंध पाया जाएगा। एक अमीनो अम्ल का एमिनो समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बंध बनाते हैं, है ना। एक तो एमिनो समूह जुड़ जाएगा एक एमिनो अम्ल का, और दूसरे एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह जुड़ जाएगा, है ना। ये दोनों जुड़ जाएंगे और इनमें से जल जल निकल जाएगा बाहर, है ना, और ये पेप्टाइड बंध बना लेंगे, है ना। उसके बाद कार्बोक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, है ना, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए। राइबोसोम की सहायता से दोनों राइबोसोम की ये दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कितनी सांद्रता अनिवार्य, मैग्नीशियम आयन की कितनी सांद्रता अनिवार्य, 0.0001 m सांद्रता अनिवार्य है ना, होनी चाहिए, या 10⁻³ m। अब ये सांद्रता 10 गुना कर दी जाए तो ये डायमर बना लेंगे, डाइमर, डाइमर या द्विलक बना लेंगे। जो 10 से गुणा कर दो इसको, द्विलक बनाएंगे ना। सांद्रता तो वही है, जो ये वही सांद्रता ये है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, देख लो, है ना। 10⁻³ से 10⁻² रह जाएगी, 10 से गुणा हुई ना। तो 0.001 m या 10⁻² m मैग्नीशियम की कितनी सांद्रता, ये की उपस्थिति में द्विलक बनाते हैं ये, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, है ना। मैग्नीशियम की सांद्रता कितनी सांद्रता चाहिए, वो सांद्रता लिखी, है ना। और 70S का द्विलक कैसा होगा, 100S वाला होगा, और 80S का द्विलक कैसा होगा, 120 वाला होगा, है ना। ये होगी इसकी संरचना, संरचना होगी इसकी। अब इसके प्रकार और कार्य, कार्य देखिए प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसके प्रकार पढ़ लेंगे। प्रकार भी क्या है, एक तो 70S और एक 80S। फिलहाल तो आप इस चित्र को इसको बनाओ, उतार लो, फिर मैं लिख लेता हूँ संरचना भी, ये प्रकार भी, कुछ भी नहीं बचा, ये खत्म है लगभग अपना, है ना। तो इसको उतार लो आप, कॉपी में उतार लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक सीरीज चल रही है अपनी रेट की, साइंस की, पूरा कोर्स होगा। हाँ बच्चों, तो अपनी संरचना इसकी राइबोसोम की संरचना होगी पूरी। अब अपन को पढ़ना है इसके प्रकार और कार्य, बस 2-4 पॉइंट बच रहे हैं, है ना। 2-4, एक ये बोर्ड बस इतना सा और बनेगा एक, इसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इसकी प्रकार पढ़ लेते हैं। एक तो 70S, दो प्रकार का होता है, एक तो 70S और एक 80S, है ना। 70S के भी दो भाग होते हैं, समझते हैं इसको। कार्य तो प्रोटीन संश्लेषण करना है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। देखो इसमें इसके प्रकार, राइबोसोम के प्रकार, प्रकार मतलब टाइप्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। इसके प्रकार में लिखो, दो प्रकार, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, है ना। एक होगा 80S राइबोसोम, है ना, 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम में लिखो पहले आप,
देखो 70 राइबोसोम में क्या होता है, इसमें केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये, फ्री फ्री स्टेज, है ना, फ्री स्टेज में मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, फ्रीली मिलेगा। और ये इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर धीमी होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर धीमी होती है ना। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, एक क्लोरोप्लास्ट में भी यही मिलेगा 70 राइबोसोम, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी यही मिलेगा, कौन, 70 राइबोसोम, है ना। अब देखो इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर भी धीमी होगी, और ये 3 अणु आरएनए, आरआरएनए 3 अणु और 54 अणु प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 3 अणु आरआरएनए और 54 अणु प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको लिखते हैं, एक तो ये, इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, यह केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्रीली, है ना। दूसरा, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर, प्रोटीन राइबोसोम में तो बनता है, तो इस 70 राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की दर कैसी होगी, धीमी होगी। जो दूसरा होगा 80S, उसमें तेज होगी प्रोटीन संश्लेषण की दर। इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर धीमी होती है, मतलब धीमी गति से प्रोटीन बनता है, लेड बनता है, प्रोटीन धीरे धीरे बनता है इसमें प्रोटीन। 70 में धीरे धीरे प्रोटीन बनता है, 80S जो अपन पढ़ेंगे दूसरा, उसमें तेजी से बनेगी प्रोटीन, है ना, तेज गति से बनेगी। अगला पॉइंट है इसका, ये देखो राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, आरआरएनए से और प्रोटीन से। आरआरएनए और प्रोटीन, आपको कंटेस्ट ध्यान रखना है इस चीज का लाइफ टाइम, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो कितने अणु आरएनए, कितने अणु आरआरएनए और कितने अणु प्रोटीन से ये मिलकर बनता है 70, और वो 80S कितने अणु आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये अपन को ध्यान रखना है। जो देखो 3 अणु आरआरएनए, 3 अणु आरआरएनए और 54 54 अणु, 54 अणु प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। 54 अणु जो वहां पे नहीं समझ पाए थे अपनी चीज को, क्योंकि बोर्ड भर गया था अपने, है ना, ये है। अब दूसरा है आपका, ये है 70 राइबोसोम। दूसरा है आपका 80S राइबोसोम, 80 राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, स्वेदबर्ग इकाई के आधार पर, स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग इकाई के आधार पर, है ना। दो प्रकार का होता है स्वेडबर्ग इकाई के आधार पर, एक तो 70 राइबोसोम और दूसरा है 80S राइबोसोम। तो देखो इसका उल्टा कर दो यहाँ पर, ये एडवांस है, 80S किस में पाया जाता है, अपन में पाया जाता है, 70S किस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख दो आप, यह 70 राइबोसोम डायरेक्ट लिखो, 70 राइबोसोम किसमें पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, में पाया, ध्यान रखें इसका, है ना, इसका ध्यान रखें आप। ऐसे ही डीएनए भी पाया जाएगा,
डीएनए भी ऐसे ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा ये कोशिका द्रव्य में आ जाएगा वहाँ, है ना। 70 राइबोसोम कोशिका द्रव्य, बाकी 3 तो ध्यान रखना है आपको, है ना। केंद्रक में भी, इसमें केंद्रक में भी आ जाएगा, ये तो केंद्रक में आएगा 80 राइबोसोम, तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। 70 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, है ना। तो ये मिलेगा केंद्रक में और ये मिलेगा कोशिका द्रव्य में, है ना। इसमें कोशिका द्रव्य अलग से लाइन एक शब्द आ जाएगा, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये बोल दिया अपने। तो एक और कोमा लगा के अपन कोशिका द्रव्य यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं अपन केंद्रक, है ना। तो आप तो ये 3 ध्यान रखो, आप 3 तो जरूर ध्यान रखो। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई ना, ठीक है। तो देखो 80 राइबोसोम, इसके विपरीत इसके बड़े बड़े, ये तो इससे एडवांस ये है 80 राइबोसोम। तो ये मुक्त अवस्था में, केवल मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि ये मुक्त और एवं बंधित दोनों अवस्था में पाया जाएगा, है ना। मुक्त अवस्था में पाया जाए और बंधा हुआ भी पाया जाएगा, है ना। देखो इसमें मुक्त, यह मुक्त एवं बंधित दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो इसका, ये इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर धीमी होती है ना। इसमें धीमी होती है लेकिन इसमें तेज होती है, लिखो इसमें। तीसरा, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की, प्रोटीन संश्लेषण की दर कैसी होती है, धीमी क्या, तेज होती, उल्टा लिख रहा हूं, दर तेज होती है ना। इसमें तेज होती है, इसमें तो धीमी होती है, इसमें तेज होती है। अब इसमें ये 3 अणु आरएनए से और 54 अणु प्रोटीन से, 3 की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, और 54 की जगह 54 की जगह 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा ना। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा। देखो इसमें 4 अणु, 4 अणु आरएनए, 4 अणु आरएनए और 78 अणु प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। ये है प्रकार इसके। अब संगठन में देख लो आप, ये तो प्रकार हो गए, है ना, ये प्रकार। संगठन समझ अपन ने पहले भी लिया, है ना, बाकी इसको एक बार उतारने के बाद फिर से समझ देंगे पूरा, फिर से। संगठन में क्या है, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, है ना। राइबोसोम का संगठन क्या है, तो राइबोसोम, एक तो 70 राइबोसोम का क्या संगठन है ना। 70 राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, एक तो 50S, 50S से, है ना, और 30S से, 30S से मिलकर बना होता है ना। और जो 80S राइबोसोम है, दूसरा है आपका 80S राइबोसोम, ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है 40S, ये बना होता है 40S और ये 60S, बड़ी बड़ी उप इकाई पहले आएगी, और 40S, ये 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो जो देखो 70S किन 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। 70S 50 और 30S 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना आप एग्जाम में।
70S राइबोसोम 3 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। 80S राइबोसोम 3 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 60S और 40S। लिख भी देते हैं अपन इसको, है ना। 70S राइबोसोम, 50S और 30S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, उप इकाइयों से मिलकर बनता है। अस्सी एस राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, 60S और 40S उप इकाइयों से मिलकर बनता है। मिलकर बनता है ना। ये ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट है इसके संगठन में आ गई है। अब अपन ने इसके प्रकार भी पढ़ लिए, संगठन भी पढ़ लिया, कार्य भी बना लेते हैं लास्ट में। कार्य इसके राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है ना। तो देखो राइबोसोम की संरचना अपन ने खोज पढ़ ली, राइबोसोम की अपन ने खोज पढ़ ली, अन्य नाम पढ़ लिए राइबोसोम की, राइबोसोम के अन्य नाम पढ़ लिए, राइबोसोम की संरचना पढ़ ली, राइबोसोम के प्रकार, ये राइबोसोम के प्रकार, और राइबोसोम के संगठन, राइबोसोम का संगठन और राइबोसोम के कार्य। तो 6 चीजें पढ़ ली अपन ने, है ना। तो इसकी एक बार प्रकार फिर से देख लेते हैं। संरचना हमने देख ही ली। राइबोसोम के प्रकार, तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना। किस आधार पर, श्वेडबर्ग इकाई के आधार पर, है ना, अवसादन गुणांक के आधार पर या श्वेडबर्ग इकाई के आधार पर, है ना। 2 प्रकार का होता है श्वेडबर्ग इकाई के आधार पर, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम किसमें पाए जाएंगे, ये किसमें पाए जाएंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख लो, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। एक अपवाद आ रहा है यहाँ पे, एक अपवाद लिखना भूल गए अपन। 55S 55S राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं, स्तनी कोशिका, स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। स्तनी कोशिका क्या होती है, मेमल्स सेल, मतलब अपन मेमल्स सेल, मेमल्स सेल। 55S राइबोसोम है ना, वो किसमें मिलेंगे, ऐसे 55S राइबोसोम किसमें पाए जाएंगे, स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, मतलब अपन में, मेमल से अपन, है ना, मेमल्स सेल्स, मेमल सेल में पाएंगे ना। स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम मिलेंगे। जबकि अपन में ऐसे तो और पूरी कोशिकाओं में, पूरे शरीर की कोशिका में, पूरे कोशिकांगों में कहाँ मिलेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका मतलब अपनी कोशिका, है ना, जंतु कोशिका। 80S राइबोसोम मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, और जो भी कोशिकांग है ना, मतलब कोशिकांग क्या, राइबोसोम है ना, कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, है ना। अब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, केवल स्तनी कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें 55S पाए जाएंगे।
राइबोसोम, है ना, ये अपवाद है स्तनी कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। और जबकि और कोशिकाओं में कैसे पाए जाएंगे, एटीएस राइबोसोम पाए जाएंगे, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में 55 एस पाए जाएंगे, और जो भी कोशिकाएं हैं उनमें एटीएस राइबोसोम पाए जाएंगे, चाहे वो केंद्रक हो, है ना, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये एक तो दो प्रकार का होता है राइबोसोम, एक तो 78 एटीएस। 70 राइबोसोम किसमें पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, है ना। जबकि एटीएस राइबोसोम किसमें पाए जाएंगे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका मतलब जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, है ना। और ये अपवाद है यहाँ पे 55S राइबोसोम स्तनी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अपवाद है 55S राइबोसोम, केवल अपवाद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे, किसमें, स्तनी कोशिका में पाए जाएंगे, स्तनी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया। मेमल सेल्स की, मेमल्स में अपन आते हैं, है ना। अब देखो ये जो 70S राइबोसोम है, ये तो कम एडवांस होगा, ये एडवांस होगा एटीएस राइबोसोम, क्योंकि ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है स्पेशली। तो ये 70S राइबोसोम ये केवल मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, केवल मुक्त अवस्था में, जबकि ये मुक्त अवस्था में एवं बंदी दोनों अवस्था में पाया जाएगा। बंधा हुआ भी मिलेगा और फ्रीली भी मिलेगा, है ना। इसमें प्रोटीन संश्लेषण की दर धीमी होती है, इसमें धीमी होती है प्रोटीन संश्लेषण, जबकि इसमें है ना प्रोटीन संश्लेषण की दर तेज होती है। इसमें तो प्रोटीन संश्लेषण धीमी गति से होगा, इसमें तेज गति से होगा प्रोटीन का निर्माण। इसमें ना, इसमें तीसरा पॉइंट है, 3 अणु ये किससे मिलकर बना होता है, 3 अणु आरएनए से, आरआरएनए से, और 53 अणु प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। तो जबकि ये है ना 3 की जगह 4 कर दो, 3 की जगह 4 कर दो, और 54 की जगह 78 कर दो, 78 कर दो, है ना। तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, 4 अणु आरएनए और 78 अणु प्रोटीन से मिलकर बना होता है ये वाला। तो ये वाला एडवांस हुआ, है ना। अब इसके संगठन देख लो, संगठन में देखो 70S वाला का क्या संगठन है, किससे मिलकर बना होता है, संगठन 70S वाला राइबोसोम और 80S वाला राइबोसोम, इनका क्या संगठन है, इनकी दो, है ना, किससे मिलकर बनाता है, 70S वाला राइबोसोम है 50S और 30S, दो उप इकाइयों से मिलकर बनता है ना। 70S वाला राइबोसोम 50S और 30S, दो इकाइयों से मिलकर बना। 70S वाला तो 50S और 30S, और 80S वाला राइबोसोम, 80S वाला राइबोसोम 60S और 40S, दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है ना। 50 और 30 तो 80, ये 70 है ना, और 60 और 40 100, जब ये 80 है, इसे ध्यान रखना। और ये पॉइंट ध्यान रखना है इनको। और राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कौन, राइबोसोम, है ना। ये है, आप इसको उतार लो कॉपी में, है ना, बाकी आपने समझ लिया पहले से। बना लो इसको, उतार लो कॉपी में, है ना। कोची राइबोसोम खत्म हो गया, है ना। बाकी बाद में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ काम।